जाने कितनी सुंदर रचनाएं और लिख दी जाएं, तो कवि भी अंतिम कवि कभी नहीं होता। जैसे विज्जिका ने कहा था ना कि भाई 3 ही कवि मैं मानती हूं, क्यों आगे कवि नहीं होंगे क्या? तो इस प्रकार से आगे भी खूब कवि होंगे जो अनासक्त होंगे, जो फकड़ाना मस्ती लिए हुए होंगे, और उन कवियों की निरंतरता सदैव बनी रहेगी। हम भी कवि हैं, आप भी कवि बनोगे, मुझे विश्वास है। मैं अपनी कविता कभी सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा किसी न किसी पाठ को पढ़ाते समय। वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए, अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उंगली हुई अंगूठी उठी हुई अंगुली वह इशारा है। तो कुल मिलाकर के समापन कहीं नहीं होता, किसी भी रचना का समापन नहीं होता, किसी भी काल का समापन नहीं होता, और अगर समापन होता है तो इंसान का हो जाता है, लेकिन उसके कवित्व का समापन कभी नहीं होता। महान कवियों का आना जाना लगा रहता है। शिरीष तरु भी, शिरीष का वृक्ष भी सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे हृदय में तरंगे जगा देता है। कवि द्विवेदी कहते हैं, शिरीष के वृक्ष ने और शिरीष के पुष्प ने मेरे हृदय में लहरें उठाई है, क्योंकि वो ऐसी जिजीविषा लिए हुए है जो साधारण व्यक्ति में नहीं होती, महान लोगों में, महान कवियों में, महान साहित्यकारों में, महान लेखकों में और महान लोगों में होती है, जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रह सकता है? क्या ये बाहरी परिवर्तन, धूप आ रही है, बरसात हो रही है, आंधी चल रही है, लू चल रही है, क्या ये सब शून्य है? क्या ये सत्य नहीं है? है तो सही, लेकिन इस सब संघर्षों के बीच में जो जीवंतता लिए हुए है, वो जीवंतता ही इंसान की सच्चाई है। और आप याद रखिएगा, इंसान वही इंसान है जो संघर्ष करे। जो मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया, उसके भीतर भी क्या स्थिर रह सका? अब देखिए, अब गांधी जी की बात आ गई है। गांधी जी की बात यह है कि जब अंग्रेजों का शासन था, खूब मारकाट मची थी, घरों को जला दिया गया था, लूटपाट हुई थी, लोगों का खून खच्चर, या खून खच्चर मतलब खूब लोगों का खून बहा था, बवंडर आया था एक ऐसा। उसके भीतर में एक व्यक्ति था जो स्थिर रह सका। हालांकि हर कोई स्थिर नहीं रह सकता। लिखा है शिरीष रह सका था। ये शिरीष किसको कहा गया है? गांधी जी को। आगे लिखा है शिरीष रह सका था, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, एक वृद्ध व्यक्ति। कौन था आपको बताइए? क्यों मेरा मन पूछता है, ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत था। यानी शिरीष अवधूत, यानी एक सन्यासी था, फक्कड़ संत था। ऐसा का ऐसा सन्यासी फक्कड़ संत कौन है? गांधी जी। वायुमंडल से अपना रस खींचता था, इतना कोमल और इतना कठोर। गांधी जी हृदय से कोमल थे, लेकिन अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपनी विचार शक्ति, अपने सिद्धांतों से वे कठोर थे, दृढ़ थे। और ऐसी दृढ़ता आप में भी होनी चाहिए प्यारे साथियों। वायुमंडल, गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था कि जब मैं शिरीष को देखता हूं तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज का है। जब शिरीष के फूल को आज देखता है तो गांधी जी की याद आती है। तो प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, अब मैं अंतिम स्वरों में मोदी जी के शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि आप सब संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ें। और